मिस्र का पुराना नाम क्या है? अरे ये सर, ये जो मिस्र में ये जो राजा होते थे, इनको कैसे मतलब पूरा कवर्ड करके मम्मी बनाया जाता हाँ, मम्मी बनाया जाता। मम्मी क्यों बनाया जाता था? इसके पीछे कोई राज? देखिए क्वेश्चन। हाँ जी मैं बताना चाहूँगा। गुड, अच्छी क्वेश्चन है ये। एक जी, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जी ज्योतिषी का काम करते हैं? नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट। मैं गया था करीब 2002 के करीब इजिप्ट। हमने वहाँ से खूब एकत्रित किए, वहाँ से कुछ क्लूज मिले एलियंस के होने का। तो पहले मैं मानता नहीं था एलियंस को, लेकिन इजिप्ट के बारे में पढ़ने पर मुझे पता चला कि हाँ, इंग्लिश मतलब एलियंस होते हैं। और सुनने में आया कि वहाँ पे करीब 150 से ज़्यादा पिरामिड्स हैं। जी हाँ, 160 पिरामिड की। देखिए, इजिप्शियन मानते थे ना कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है। इजिप्शियन मानते थे कि मरने के बाद वो उनकी आत्मा कहीं जाती नहीं थी, वो किसी और दूसरी दुनिया में चली जाती थी। इसलिए इजिप्शियन जो है वो अपने राजा को मम्मी बनाते थे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरा नाम है गौतम और ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है। और इस चैनल पे मैं पॉडकास्ट, मैंने अपनी वीडियो से पहला वीडियो स्टार्ट किया है। तो आप बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आज मैं जिनको बुलाने वाला हूँ वो बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, जिन्होंने बहुत सारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें बताया है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें काफ़ी नॉलेज है। तो बुलाते हैं विवेक मिश्रा जी को। तो विवेक जी, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं? जी, ज्योतिषी का काम करते हैं? नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो में आप इनके बारे में और इनकी बातों के बारे में हम इतने अच्छे से आपको नॉलेज ये देते हैं कि इनकी बात अगर आप सुनोगे तो आपको जो लगेगा कि इनकी बातें आपको घर कर गई। यानी कि ये जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि इनकी बातों में दम है। और ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में खोज की है और इनका नाम है विवेक मिश्रा जी। मैंने आपको अभी इनका इंट्रोडक्शन कराया था। तो वे बोलिए विवेक मिश्रा जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ और हम इन लोगों ने बुलाया है, तो बताइए कैसा लगा आपको? बस आपने बुलाया है तो हम चले आए, यही है किस्सा। और कुछ अपने दर्शकों को बताने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने मिस्र के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। देखा जाए तो मैंने अपने YouTube चैनल पे आज तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और हम सोच रहे हैं कि हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी बने, तो देखते हैं क्या होता है। और हमने सुना है कि इन्होंने मिस्र के बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं, तो आज हम इसी पे बात करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, हम आज देखते हैं और इनसे मैं 2-3 क्वेश्चन करूँगा और आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि मिस्र के बारे में जानकारियाँ लोग अक्सर जानना चाहते हैं। हम लोग यूट्यूब चैनल में बहुत खोजते हैं, मिलता है, लेकिन हमें किसी वीडियो पर इतना विश्वास नहीं होता। तो आज हम विवेक मिश्रा जी से पूछेंगे। हाँ, तो विवेक मिश्रा जी, आप बताइए, आपको इस चीज़ के बारे में कैसे मतलब कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मेरी बचपन से ही हिस्ट्री के विषय में कुछ रुचि रही है, तो मैं बनना ही चाहता था आर्कियोलॉजिस्ट। तो बाप दादा हमारे डाल दिए थे स्कूल में और हमने पढ़ाई की और बन भी गया प्रोफेसर। मैं गया था करीब 2002 के करीब इजिप्ट। हमने वहाँ से खूब एकत्रित किए, वहाँ से कुछ क्लूज मिले एलियंस के होने का। तो पहले मैं मानता नहीं था एलियंस को, लेकिन इजिप्ट के बारे में पढ़ने पर मुझे पता चला कि हाँ, इंग्लिश मतलब एलियंस होते हैं। और सुनने में आया कि वहाँ पे करीब 150 से ज़्यादा पिरामिड्स हैं। जी हाँ, 160 पिरामिड करीब हैं इजिप्ट। वहाँ पे मतलब कितनी पिरामिड्स हैं? मतलब आप क्या सुनने को आता है कि 150 हैं, लेकिन उसमें से सभी बड़े नहीं हैं, कुछ कुछ तो ख़त्म होने वाले हैं। नहीं, पिरामिड्स का देखिए बड़ा होना उसे खास नहीं बनाता। और इजिप्ट में जितने भी पिरामिड हैं उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो 3 पिरामिड्स हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है और वही सबसे महान है। गीज़ा के 3 पिरामिड ग्रेट हैं। तो आज हम विवेक जी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके मन में भी ये बातें होंगी। तो मैंने उसकी लिस्ट बना कर रखी है, मैं इनसे एक क्वेश्चन करूंगा और आपको मिश्रा जी जवाब देना है। जी। वैसे मैं बता दूं, पूरे यूट्यूब चैनल पे इनकी एक भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी। ये पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं
और आप इन्हें अच्छे से पहचान पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो मिश्रा जी, पहला क्वेश्चन ये है कि जो पिरामिड है वो महान क्यों है? गीज़ा का पिरामिड हम लोग बोलते हैं महान है, वाई इज महान? देखिए, गीज़ा के जो पिरामिड हैं वो ग्रेट इसलिए नहीं है कि वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, उनको ग्रेट ये नहीं बनाता, उनको ग्रेट बनाता है उनकी आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, जो जिस हिसाब से वो लोग पहले के लोग 4,500 साल पहले सोच के बनाए, इसलिए वो खास कहलाते हैं कि मैं आपको प्लीज़ सॉरी, मैं एक बात तो आपको बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा तेज़ बोल सकते हैं तो हमारी ऑडियंस आपको अच्छी तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल, लॉइड नॉइस है। तो करीब 4,500 साल पहले मिस्रवासी हुआ करते थे। अभी हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों में झांकते हैं थोड़ा। तो 4,500 साल पहले मिस्रवासी एक ऐसा चीज़ बना के चले गए जो कि आज के मॉडर्न साइंस को भी बनाना नामुमकिन है, असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिरामिड्स को इस प्रकार बनाया गया है कि आज की जो हम लोग की एडवांस मशीनें वो भी फेल हो सकती हैं ये करने में। तो अभी के समय में पिरामिड्स बनाना नामुमकिन है। तो महान जैसे कहा जाता है पिरामिड्स के बारे में, ये महान इसलिए है क्योंकि आज से करीब 1000 साल, करीब मिस्र में कितने साल पहले की बात है जी? ये 4,500 साल पहले की बात। 4,500 साल पहले मिस्र के जो लोग होते थे उन्हें कैसे पता था कि हम अपने राजा को एक पिरामिड के अंदर ही कैद कर सकते हैं, हम उसे बाहर भी तो कर सकते हैं? जी हाँ, अभी मैं बताता हूँ। देखिए, पिरामिड्स को इस प्रकार बनाया गया था, उसमें एक एक पिरामिड में करीब 23 लाख लाइमस्टोन की मदद पड़ी थी और एक एक पत्थर करीब 2.5 टन के थे। तो आप सोच सकते हैं कि 2.5 टन के पत्थरों को कैसे मतलब लेके आया गया होगा। और ये पत्थर जो है लाइमस्टोन, ये मिस्र के आसपास नहीं थे, ये करीब मिस्र से 800 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र था आसवान, वहाँ से लाए गए थे। तो सोचिए, आप लोग सोच सकते हैं गाइस कि जब वहाँ उस टाइम कोई वाहन और कोई मतलब जैसे गाड़ी हम लोग बोल सकते हैं, इस चीज़ का कोई भी साधन नहीं था, तो कैसे लाए होंगे मिस्र? ये सब सोचने वाली बात है। और आज मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ, कि मैं सोचता हूँ कि मिस्रवासी किसी का मदद लेते थे और वो थे एलियंस। नहीं, मुझे ऐसा लगे ये नहीं, उस समय कहाँ से एलियंस आ जाएंगे? ठीक है, मैं आपको ये कुछ थोड़ी चीज़ें, कॉमेडी बात हो गई, लेकिन ये मेरे को मानना बिल्कुल कॉमेडी नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ ना कि क्यों, आप खुद ही विश्वास नहीं करेंगे। पिरामिड के पत्थरों को ऐसे ही उठा के रख नहीं दिया गया है, 2.5 टन के पत्थरों को, उनको इस कटिंग से काटा गया है जैसे कि आज के मॉडर्न लेज़र टूल से काटा गया हो। तो सोचिए, 4,500 साल पहले ना ही कुछ कटर था, ना ही कुछ, तो किस प्रकार काटा गया होगा? 1 टन 5-5 टन के पत्थर। हाँ, और दूसरी बात, जो पिरामिड हैं वो ओरेन को रिलेशन थ्योरी के अनुसार, जो ओरेन बेल के 3 सितारे हैं, मेंताक, मेलकॉम और अल्लिकम, ये तीनों से अलाइंड है। ये क्या है सर? ये ओरेन बेल्ट एक कॉन्सोलेशन है अंतरिक्ष का, उसी से मेल खाते हैं। जो पिरामिड है, खुफू जो इजिप्शियन फेरो थे, खुफू पहले राजा थे मिस्र, पहले राजा थे ये। हाँ, और इनको सबसे, इनका ही पिरामिड हमने सुना है कि सबसे बड़ा है। हाँ, इजिप्ट के जो राजा थे खुफू, ये फेरो थे, पहले के राजा को फेरो बोला जाता है इजिप्ट में। तो खुफू ही सबसे ग्रेट पिरामिड बनवाए, जो कि सबसे बड़ा है, जो कि बहुत ही फेमस भी है। और उनके बेटे थे खफरे, वो दूसरी पिरामिड को बनाई। ये 3 पिरामिड जो है, और खफरे के बेटे मेंताक, ये तीसरी पिरामिड को बनाए थे। और ये तीनों ही पिरामिड ओरेन बेल्ट के 3 सितारे, अल्लिकत, अल्लिकम और एक और याद नहीं आ रहा है, उनसे नहीं, उनसे अलाइंड है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सोचिए, ना उस समय ना तो कोई जीपीएस था, ना ही कोई भी मतलब एडवांस तकनीक नहीं थी कि उनको किसी दिशा का ज्ञान हो। और करीब कंपास की खोज भी 1876 में लॉर्ड केल्विन ने की थी। तो अभी हम 4,500 साल पहले की पन्ने को झाड़ 1800 ईस्वी में, तो आज से 200 साल पहले, करीब 200 साल करीब बीत गए हैं। लेकिन हम एक क्वेश्चन मेरे मन में और है, कहते हैं कि ये जो पिरामिड्स हैं ये आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगे।
देखिए अभी क्योंकि इसमें ये जो जिस मटेरियल से बना है, इसके जो पत्थर है इसके ऊपर कोई मिट्टी या चूने की तरह लेयर लगी हुई है। ये धीरे धीरे तूफान जब आता है तो ये ऊपर से लेयर हटने लगती है, जिसकी वजह से बाकी सब जो कितने हम लोगों ने सुना है कि लगभग 60 से 70 पिरामिड्स तूफान आने से ख़राब हो गई, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। लेकिन एक ही पिरामिड है जो द ग्रेट पिरामिड, वो 4-5 पिरामिड के बीच में है, बिल्कुल सेंटर में, और वही अभी तक ठीक ठाक है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जो बताऊँगा ना, हो सकता है आपको ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं अभी जो बताने वाला हूँ। तो अगर पिरामिड के हम बेस के साइड को अगर कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट पाई की वैल्यू आती है। अगर मिस्र की पिरामिड को हम छोड़ भी थे तो मिस्र में एक मंदिर है जी, वो लोग अपने भगवान की जो पूजा करते थे। मिस्र में मंदिर जी हो सकता है, कहाँ हो सकता है? मिस्र में ही आरोन सेठी करके नाम था, और उस मंदिर में इस प्रकार से कुछ पत्थरों का अलंकरण मिला है उन पत्थरों में ना, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ हेलीकॉप्टर, जहाज, यूएफओ जैसी कुछ कृतियाँ बनी हैं। तो आपको ये सोचने पर मजबूर होना ही होगा कि आखिर, मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग जैसे इजिप्शियन जो देखते थे वही अब पत्थर में उकेरते थे। मत करो। मेरे को इस बात पे हंसी आ रही है ना कि ये पिरामिड पे ये एलियंस के कैसे वो बन सकते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आया। मैं बता रहा हूँ, मेरे को ये मजाक लग रहा है। मैं बता रहा हूँ। अब आप ही सोच लीजिए, जब पहले इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को काटने का कोई जरिया नहीं था। हाँ, अरुण सेठी के मंदिर में कुछ ऐसे ही पत्थर अलंकृत नहीं, किए गए हैं। देखिए मिश्रा जी, कहा जाता है कि विवेक जी, पिरामिड में ये जो कलाकृतियाँ बनी हैं, ये लोग अंदर जाते थे, लेकिन इनकी जो मम्मियाँ निकली, जो इनको ये ऐसे वैसे करके ये बने रहते हैं, ये जो निकले, इनका जो बनावटी आकार है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। मतलब कि सुनने में आया है कि जो पिरामिड्स के अंदर शहद भी मिले हैं 1000 साल 2000 साल पुराने। तो देखा जाता है कि ज़्यादातर शिकायतें बोला हुआ है, सॉरी, अंदर 1000 साल पुरानी वो मिलती है। 1000 नहीं, 4500 साल पहले। तो ये शहद खराब नहीं होता क्या? जी नहीं, शहद कभी खराब नहीं होता। तो सर के साथ काफ़ी मजाक हो गया। सर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। सर, ये जो मिस्र में ये जो राजा होते थे, इनको कैसे मतलब पूरा कवर्ड करके मम्मी बनाया जाता था? मम्मी बनाया जाता। मम्मी क्यों बनाया जाता था? इसके पीछे कोई राज? देखिए, क्वेश्चन। हाँ जी मैं बताना चाहूँगा, गुड, अच्छी क्वेश्चन है ये, कि देखिए इजिप्शियन मानते थे ना कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है। इजिप्शियन मानते थे कि मरने के बाद वो उनकी आत्मा कहीं जाती नहीं थी, वो किसी और दूसरी दुनिया में चली जाती थी। इसलिए इजिप्शियन जो हैं वो अपने राजा को मम्मी बनाते थे, और उनके साथ साथ काम की वस्तुएं, बर्तन, खाने के लिए शहद ऐसी चीज़ें जो कभी ख़राब नहीं होती, आपको पता है। तो अभी आज जब खुदाई होता है, ये भी हमने पढ़ा है कि ये शहद करीब 4000-5000 साल पुराना होने के बाद भी ये ख़राब नहीं होते। हाँ, इसीलिए शहदों को रखा जाता था, और कुछ सामान राजाओं के लिए, और उनको दासियों के साथ, उनके नौकरों के साथ भी दफनाया जाता था। मतलब उनके नौकरों को भी जिंदा दफना दिया जाता था ताकि उनकी मदद करें। हाँ, थैंक यू सर। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी ना करते हुए, ये हमारे यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है, तो आपसे दोस्तों ये गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे विवेक मिश्रा जी से आप मिलने, अगर दोबारा वीडियो अगर बनाना और देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मिस्र की ऐसी दूसरी वीडियो भी देखनी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में। सी यू द नेक्स्ट वीक। बाय बाय।